काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित सूर्या रोशनी लिमिटेड में बृहस्पतिवार को हाइड्रोजन सिलेंडर फटने से हुए विस्फोट में जान गंवाने वाले सीतापुर, उत्तर प्रदेश निवासी शामू सिंह यादव के परिजनों को सांत्वना स्वरूप सूर्या रोशनी लिमिटेड के एचआर हेड संजीव कुमार द्वारा दिया गया मुआवजा राशि का चेक नगर निगम महापौर दीपक बाली द्वारा निगम स्थित अपने कार्यालय में मृतक के पिता हरि सिंह को सौंपा गया। इस चेक के अलावा भी मृतक को और आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा जो इस धनराशि से अलग होगा। वह धनराशि बाद में दी जाएगी। साथ ही मृतक की पत्नी को प्रतिमाह लगभग 20,000 रुपए पेंशन भी दी जाएगी। महापौर ने आर्थिक मदद देने पर सूर्या मैनेजमेंट का आभार जताया। वहीं मृतक के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त कर दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरांत एम्बुलेंस के माध्यम से शव समेत मृतक के परिजनों को सीतापुर भेज दिया। उल्लेखनीय है कि इस दुर्घटना पर मानवीय रूप अपनाते हुए महापौर दीपक बाली ने सूर्य मैनेजमेंट से 2 बार बात की और तत्काल मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद देने का अनुरोध किया, जिस पर सूर्या मैनेजमेंट ने 5 लाख की धनराशि का चेक आज महापौर कार्यालय में पहुंचकर महापौर के माध्यम से मृतक के पिता को सौंपा और बताया कि इसके अलावा मुआवजा राशि अलग से दी जाएगी। मृतक के परिजनों की सूर्या मैनेजमेंट द्वारा आर्थिक मदद करने पर दीपक बाली द्वारा मैनेजमेंट का आभार व्यक्त किया गया। आज आपको फैक्ट्री की तरफ से चेक दिया गया है, कितने का चेक है और आगे क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? थोड़ा जोर से बोलो, कितने का चेक? 5 लाख का चेक दिया है और आगे के लिए क्या कहा है? जो दुर्घटना हो गई उसके लिए तो पहले मैं अपनी तरफ से गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। दुर्घटना किसी के बस में नहीं होती, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हमने सारे प्रिकॉशन ले रखे हैं और आप लोगों को पता है कि सूर्या कंपनी 1980 से यहाँ लगभग कार्यरत है और उत्तराखंड की लगभग पहली फैक्ट्री है। आज तक हमारे यहाँ कोई तरह किसी तरह की दुर्घटना नहीं हुई। बड़ा दुखद है इस तरह दुर्घटना हो गई और किसी की जान चली गई। मैं इसके लिए अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। कंपनी मैनेजमेंट ने सारे कंप्लाइंस कर रखे हैं और अन्य तरह की लाइसेंसेस कंप्लाइंस। तो वो ESI की तरफ से 15 से 20,000 के आसपास पेंशन बनेगी। EF की तरफ से लगभग 3,000 का बनेगा। तो कुल मिला के लगभग 20,000 का आसपास पेंशन लग जाएगा, कम से कम लोअर साइड। और उसके अलावा हमने इंश्योरेंस ले रखा कंपनी से 3 लाख रुपये का और PF से भी इंश्योरेंस मिलता है, वो भी लगभग 3 लाख के आसपास। उसके अलावा हमने 5 लाख रुपया अपनी तरफ से कंपनी मैनेजमेंट ने एक्स्ट्रा चेक होल्ड किया है और हम आशा करते हैं कि ऐसा कभी दोबारा ना हो, ऐसा दुखद दिन किसी के साथ ना हो। तो सभी खतरे से बाहर हैं। 5 लोगों को जिनमें से अभी लास्ट सूचना मिलने तक उनको डिस्चार्ज दिए और 5 लोगों को शाम तक डिस्चार्ज दिए। एक व्यक्ति अटैक रहेगा और उसकी समस्या। सर, ये किस प्रकार का ब्लास्ट हुआ था कंपनी में? हाइड्रोजन सिलेंडर में ब्लास्ट है और वो ब्लास्ट क्यों हुआ वो जांच का विषय है। हम लोग भी सभी जांच कर रहे हैं, डिपार्टमेंट भी जांच कर रहे हैं और ऐसा ब्लास्ट होता नहीं है कभी, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी नहीं हुआ है। ये अन्य फैक्ट्रियों में भी होता रहा है और पिछले दिनों हरिद्वार में भी ऐसी घटना देखी थी जिसमें 3-4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। गोवा खेड़ा में भी इस तरह की दुर्घटना होती थी। तो इंडस्ट्री है और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से सारी प्रिकॉशन लिए हैं और आगे भी हम इंश्योर करते हैं कि कोई तरह की इसमें कमी न रहे, जो कभी जीवन में इसकी पुनरावृत्ति न हो। धन्यवाद। बहुत बड़ा काम कर रहा है, 5 लाख का क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि कल की दुर्घटना के बारे में सभी को पता है और आप सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। मैं भी वहाँ पहुँचा था, हमारे कमिश्नर साहब, DF साहब, सभी लोग थे वहाँ पर। जो एक एजेंटी, जो एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो हम जो उसका परिवार रात को यहाँ पहुँच गया था, सीतापुर के रहने वाले थे, सभी लोग इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ हैं। लेकिन जो परिवार के आधिकारिक आर्थिक जो चीज़ें थी, जैसे उनको 15 से 20,000 की पेंशन मिलना वो लोग के परिवार को, उसके अलावा
जो 6 से 7 लाख रुपए इंश्योरेंस, ईएसआई इन सब का मिलना, ये तो उनका अधिकार था, वो मिल ही रहा है। लेकिन उसके अलावा सूर्या मैनेजमेंट से मेरे द्वारा जब बातचीत की गई कि आपको अपनी तरफ से भी अगर मानवता को ध्यान में रखते हुए कुछ मदद की जाए, तो शायद ये समाज के लिए, ये सबके लिए बेहतर होगा। और उस परिवार के दुख की घड़ी में, बहुत गरीब परिवार से हैं, बहुत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, मैनेजमेंट ने इस बात को मेरी सुना, माना, और आज उसी के रूप में जब आज पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी को लेकर वो लोग अपने क्षेत्र सीतापुर जा रहे थे, तो उससे पहले यहाँ पर आकर आज सूर्या फैक्ट्री के मैनेजमेंट ने 5 लाख रुपए का एक चेक अपनी मैनेजमेंट की तरफ से उस परिवार की मदद के लिए दिया है। और उसी के लिए मैंने मैनेजमेंट के लिए भी इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि मानवीय जो मूल्य है उनको ध्यान में रखते हुए उस परिवार की इस दुख की घड़ी में ये मदद की है। इसके लिए मैं मैनेजमेंट का भी धन्यवाद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मृतक की आत्मा की शांति मिले। और जो हमारे घायल लोग हैं वो अब सब खतरे से बाहर है। जरा उसमें एक ही जो व्यक्ति है वो अभी थोड़ा क्रिटिकल, लेकिन वो भी लगातार इम्प्रूव हो रहा है। भगवान उसके भी जीवन को बचाएगा, ऐसी मैं कामना। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर आपने किस प्रकार का बात करी है और आगे भी क्या? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक मैं सूर्या फैक्ट्री की बात करूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके यहाँ पर जो है मानव हित में काम किए जाते हैं और सामाजिक हित में भी सूर्या फैक्ट्री इन्वॉल्व होती है। जो भी कमियां फैक्ट्री की तरफ से रही होंगी उनको भी दूर करा जाएगा, तो कोई दो राय नहीं है। जो सुरक्षा मानकों में अगर कहीं कोई कमी होगी तो अभी उसकी जांच चल रही है, अभी देखा जा रहा है और उन मानकों का पालन भी कराया जाएगा। सर, राज्य सरकार को किसी प्रकार से इसको सहायता या नहीं, उसके लिए भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि राज्य सरकार से भी कोई आर्थिक सहायता मिल सकती है तो जरूर भी इस पर बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, कल से उन्होंने घायलों को लेकर, इसलिए उनके निर्देश पर ये सारे अधिकारीगण, हमारे सीएमओ, सभी लोग तुरंत यहाँ पहुंच चुके थे। और आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे कहीं ना कहीं भावुक इंसान है, और वो इस तरह की घटनाओं पर पूरी नजर रखते हैं। और इसीलिए कल एकदम तुरंत सभी का इलाज शुरू हो गया और वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे। तो कहीं ना कहीं अगर कोई मदद राज्य सरकार से भी हो सकती है तो